से अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी। मेरे शब्दों में जो भी त्रुटियां होंगी तो मैं सबसे प्रार्थना क्षमा चाहूंगी कि मेरे शब्दों को सुधारने का फिर मौका मुझे देंगे। और सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी अपने माता पिता को और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को। इस कंपनी के रचयिता हमारे श्री केरी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस गुरुकुल में विराजमान सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। हमारे माता शक्ति विराजमान है, उनको प्रणाम करती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि एक ग्रेट माता शक्ति ट्रेनिंग पार्ट लेके आ रही हैं। उनके जज्बातों को मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे शब्दों से मैम शब्द रखती हैं और इतनी मेहनती हैं। संघर्ष से आज वो यहाँ तक पहुंची हैं और उनके शब्दों से हम सब सीख रहे हैं। तो मैं सभी होस्ट के तालियों से वेलकम करना चाहूंगी हमारे अनीता शाह मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है ट्रेनिंग पार्ट के लिए। मैम मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। मैं अपने माता पिता और सभी के माता पिता को चरण स्पर्श करती हूँ। और इस पैनल के आदरणीय ग्रेट गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, जिनका भी नाम नहीं ले, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाइनिस के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटरों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकालकर इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं। आज मुझे ट्रेनिंग के लिए मैम ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैडम ने ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया। उनकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं एक ट्रेनर के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। बहुत ही मान सम्मान के साथ मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मैं कोशिश करना चाहूंगी कि मैं अपना ट्रेनिंग का पार्ट अच्छे से निभा सकूं। मैं एक ट्रेनर तो नहीं हूं, लेकिन अपने शब्दों को आज अच्छे से रख सकूं और मुझसे कोई भी गलती न हो, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक ट्रेनिंग का मैं टॉपिक है आज एक टर्निंग पॉइंट। आपकी एक सोच से, कैसे हम एक सोच से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे ही इंसान की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो दुनिया के एक आयरन लंग मैन के नाम से जाने जाते हैं। चाहे हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आपकी सोच मजबूत है तो आपकी जिंदगी कभी भी रुक नहीं सकती। तो ऐसे ही एक ग्रेट इंसान के बारे में बताना चाहूंगी, पॉल अलेक्जेंडर। जो बचपन में एक तूफान आया था उनकी जिंदगी में। तो पॉल अलेक्जेंडर का जन्म अमेरिका में हुआ था। वो एक आम बच्चे की तरह खेलते थे, कूदते थे, लेकिन सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्हें पोलियो नाम की एक खतरनाक बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था और उनका पूरा शरीर एक लकवाग्रस्त हो गया था। वो न अपने हाथ हिला सकते थे, न अपने पैरों से चल सकते थे, यहाँ तक कि वो खुद से सांस भी नहीं ले सकते थे। वहीं से उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो पॉल अलेक्जेंडर को एक आयरन लंग नामक की एक बड़ी मशीन में रखा गया, जिसमें वो सिर्फ सांस ले सकते थे। ये मशीन एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स था, जिसमें उनका पूरा शरीर बंद था, बस सिर बाहर रहता था। तो आपके पास तो हमारे पास पूरा जीवन है। हम और आप चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, फिर भी हम बहाने बनाते हैं। लेकिन जो पॉल अलेक्जेंडर थे, उस मशीन के अंदर वो बंद थे, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी सोच को उन्होंने बंद नहीं होने दिया।
तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या हासिल किए? उनके पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अपने दिमाग को हथियार बनाया। उन्होंने 21 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पास किया और 40 साल की उम्र में उन्होंने एक लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से बोल के एक वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने 150 पेज की किताब लिखी। वो एक सफल वकील भी थे और लोगों को उनके हक दिलाने लगे। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बने और लाखों लोगों की उन्होंने सोच बदल दी। तो असली टर्निंग पॉइंट क्या था? क्योंकि मेरी हालत मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत बन सकती है। तो वो मशीन के अंदर रहते थे, फिर भी दुनिया से कहते थे कि मेरे हालात ने मुझे कैद किया है, लेकिन मेरी सोच आज़ाद है। तो सोच के कारण मैं उदाहरण देना चाहूँगी सोच के बारे में। तो जिस तरह से एक हाथी और रस्सी का उदाहरण देना चाहूँगी। जिस तरह से सारा का सारा खेल दिमाग का होता है, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें रोकती है, लेकिन असली बंधन बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। जिस तरह से एक छोटा-सा हाथी था, जिस हाथी को महावर ने जब वो छोटा था, तो उसे एक जूट की रस्सी से उसे बाँध दिया था। लेकिन वो बार-बार कोशिश करता, रस्सी तोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम थी कि वो हार जाता। और धीरे-धीरे उसने मान लिया था कि मुझसे ये रस्सी कभी भी नहीं टूटेगी। लेकिन समय बीता, हाथी धीरे-धीरे बड़ा होता गया, वो ताकतवर हो गया, लेकिन उसकी सोच वही पुरानी रही। अब वो आराम से उस रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उस हाथी ने कभी भी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में एक सवाल था कि मैं ये नहीं कर सकता वाली एक सोच बन गई थी। जिस तरह से आज हम बोल सकते हैं कि आज हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। हर लोग सोचते हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा, यह तो बड़ा बिजनेस है, लोग मुझे मना कर देंगे। तो सवाल हमारा यही नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो सवाल यह है कि आप कोशिश करना चाहते या नहीं। कि जिस दिन हम अपने सोच की अगर हम रस्सी को तोड़ेंगे, तो हम अपने सफलता की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह सोच हम बदलेंगे तो हम दुनिया भी बदल देंगे। जिस तरह से एक और उदाहरण देना चाहूंगी। जिस तरह से एक दिन कुम्हार एक चिलम बना रहा था पूरी लगन से, लेकिन इतने में उसकी पत्नी आई और बोली, तुम चिलम क्यों बना रहे हो? तो कुम्हार बोला, यह आज बहुत फैशन में है, क्योंकि यह बहुत बिकेगा। तो पत्नी ने सिर हिला के बोला कि और कहा, नहीं, चिलम नहीं बनाइए, बल्कि सुराही बनाओ। तो कुमार ने अपनी पत्नी की बात मानी और उसने उस चिलम की मिट्टी को फिर से गूथा, उसका आकार बदला और सुराही बनाने लगा। तो उसी समय मिट्टी ने धीरे से कहा, तुम क्यों मुझे तोड़ रहे हो? तो कुमार बोला, मेरी सोच बदल गई है, मैं अब सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हारी तो सोच ही बदला, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती। लेकिन अब तुमने सुराही बनी हूं, तो जल भी भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरे को भी ठंडा रखूंगी। तो यह जिंदगी हमारी है, हमें तय करना है कि हमें क्या बनना है। जिस तरह से मिट्टी आपको सपने है, सपने और निर्णय और आपकी सोच में है। अगर आपकी सोच सिर्फ पैसा कमाने तक ही है, तो आप शायद जिंदगी में चिलम बन जाएंगे, लेकिन आग से भर जाएंगे और जलते रहेंगे और अंत में एक राख हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपकी सोच एक सेवा भावना है, समाधान है और एक मूल्य देने की है, तो आप सुराही बनेंगे। क्योंकि जो जिंदगी को राहत देती है, वही आपको एक सम्मानित स्थान भी दिलाएगी। इसी तरह से इस दुनिया में कोई भी चीज इंसान को कभी भी नहीं मारती, बल्कि हालात नहीं मारते। इंसान को सिर्फ एक ही चीज मारती है, उसकी एक गलत सोच। क्योंकि आपके पास मार्केटिंग जैसा बिजनेस है, लेकिन आपकी सोच और यह बस मेरे बस का नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, ये एक छोटा काम है। लेकिन अब आप ऐसे ही सोच, ऐसे ही विचारों में उलझे रहेंगे, तो आपको चाहे लाख मौके भी आपके सामने रख दे, तो भी आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिस तरह से एक प्रकृति से हमें एक सीख मिलती है, जिस तरह से कबीरदास एक महान ज्ञानी थे। एक कबीरदास कहते थे कि हर चीज से हम ज्ञान पा सकते हैं। जिस तरह से उन्हें कभी भी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, न कभी उसे उन्हें स्कूल भेजा भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एक चीज सीखी प्रकृति से। जिस तरह से मैंने घास से एक धैर्य सीखा, पेड़ों से स्थिरता सीखी, नदियों से बहाव और सेवा सीखी। जिस तरह से सूर्य से ऊर्जा और देने की भावना सीखी। लेकिन ज्ञान हमें सिर्फ किताबों तक हमें सीमित नहीं रखा, क्योंकि जो देखना और जानना चाहता है, वो किसी भी चीज से वो सीख सकता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक घास को देखिए, क्योंकि वो कितनी साधारण और कितनी नाजुक रहती है, लेकिन जब आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वही घास झुक जाती है, क्योंकि उसमें एक लचीलापन, एक विनम्रता होती है, धैर्य होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कभी कभी बड़ा बनने का दिखावा नहीं करना है, क्योंकि बल्कि घास की तरह झुक कर सीखना है। हमें हर कठिनाइयों में टिके रहना है, क्योंकि बड़ा दिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी चीज में हमें तो हमें टिके रहना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से हम अगर सोच बदलेंगे तो हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस तरह से कबीरदास के दोहे है, जिस तरह से साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपके इरादे साफ है, तो ईश्वर आपको खुद आपके साथ होंगे। जिस तरह से एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सच्चे मन से और ईमानदारी से किया गया कार्य, तो यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक साधना बन जाती है। जिस तरह से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को अगर छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर खजूर का पेड़ अगर ऊंचा तो है, लेकिन उसकी छाया अगर किसी को राहत नहीं देती, और फल भी अगर इतनी ऊंचाई पर हो, तो किसी के भी काम नहीं आती है। उसी तरह अगर हम इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर हम बड़े बन भी जाए, लेकिन अगर आपकी सोच में अगर बदलाव नहीं आया, तो आपकी ऊंचाई किसी काम की नहीं आएगी, तो आपकी सफलता बेकार है। तो सोचिए, हम में से कितने लोग केवल ऊंचाई दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन लोगों के दिल में हम जगह नहीं बना पाते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बड़ा दिखाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि हमें दूसरे को सपोर्ट भी करना है, उन्हें गाइड भी करना है, क्योंकि यही हमारी एक सफलता है। क्योंकि बड़ा बनो, लेकिन ऐसा जो किसी की छाया बनो। ऊंचा उठो, लेकिन साथ में दूसरे को भी ऊपर उठाओ। जिस तरह से घास की तरह हमें झुकना भी है, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, और हमें सोच सही दिशा में लगानी चाहिए। जिस तरह से इस बिजनेस में दो तरह के आते हैं, एक सोच होता है, एक दूसरा होता है लोग क्या कहेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हम जब कार्य करते हैं, तो सबसे पहले यही आता है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि दुनिया की सोच और लोगों की बातें ये कभी भी खत्म नहीं होती।
चाहे आप कुछ भी करें, चाहे लोग अक्सर दूसरे की राय से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदल देते हैं। तो इसमें भी एक उदाहरण देना चाहूंगी मैं। जिस तरह से एक भगवान भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण पर निकले थे रास्ते में, तो उनके साथ एक घोड़ा था। पहले दोनों पति पत्नी घोड़े पर सवार होकर चलने लगे और बोले, ये कितने निष्ठुर है, बेचारे जानवर पर दोनों चढ़ गए, जानवर थक जाएगा। तो यही सुनकर पार्वती जी घोड़े से उतर गई, तो शिव जी अकेले सवारी करने दी। तो लोग फिर से बोले, वाह, पति अकेले सवारी कर रहा है और पत्नी को पैदल चला रहा है, कितना स्वार्थी है। फिर तब शिव जी भी उतर गए और पार्वती जी को सवारी करने दी। अब भी लोग बोलने लगे, हाय रे दुनिया, औरत घोड़े पर बैठी है और उसका पति पैदल चल रहा है, कैसी विचित्र बात है। तब दोनों ही घोड़े से उतर गए और पैदल चलने लगे। तो अब भी लोगों ने कहा, ना नहीं छोड़ा, कितने मूर्ख है, साथ में घोड़े होते हुए भी ये पैदल चल रहे हैं। तो आप कभी भी इस दुनिया को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। जब तक उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हम तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान जब देता है, लेकिन बराबर ही देता सभी मनुष्य को, सभी व्यक्तियों को। लेकिन फर्क एक सोच का होता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लोगों को बताते हैं, तो यह इस बिजनेस में लोग जुड़ना ही नहीं चाहते। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बताना चाहूंगी, छोटा सा उदाहरण के साथ। एक व्यक्ति गरीब था, वह बार बार परमात्मा को शिकायत करता था, आपने मुझसे नाइंसाफी की है, मेरे पड़ोसी को इतना अमीर है, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की। तो ईश्वर भी बार बार शिकायत सुनते सुनते थे। एक दिन लगा कि क्यों न इसे मौका दिया जाए। ईश्वर ने कहा उस गरीब व्यक्ति से, चलो आज मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूँ, तुम्हारी शिकायत को मैं आज दूर करता हूँ। ईश्वर ने उस गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति का, दोनों ही व्यक्ति से दोनों सब कुछ छीन लिया। तो भगवान ने दोनों को एक एक कांटा दिया, इससे तुम अपनी जिंदगी को चलाओ। तो एक एक मछली पकड़ने का अमीर व्यक्ति को भी एक कांटा दिया, एक गरीब व्यक्ति को भी कांटा दिया। तो दोनों व्यक्ति ने उस एक एक कांटे से 5-5 मछलियां पकड़ी। तो मछली पकड़ी, इतनी ताजी मछली थी कि इतना गरीब था कि उस गरीब व्यक्ति, उसने उस पांचों मछलियां पकड़ने का काट मछली पकड़ा, और गरीब व्यक्ति ने उस पांचों मछलियों को आराम से अपने परिवार के साथ मिलकर खाया, इंजॉय किया और पार्टी मनाई। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने अपने परिवार से मशवरा किया, उसने भी पांचों मछलियां पकड़ी थी, लेकिन उन्होंने परिवार से मशवरा किया कि हम फिर से हम अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा त्याग करना होगा, थोड़ा सा हमें कष्ट सहना होगा। आज क्या मेरे साथ मिलकर आप उपवास कर सकते हैं? तो सारे परिवार मान गए, बोला ठीक है। तो उस अमीर व्यक्ति ने उस मछलियों को बाजार में जाकर बेच दिया और तीनों मछलियों के पैसे से एक और कांटा खरीदा। तो फिर से वो गरीब व्यक्ति, एक ही कांटा था, लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास दो मछली पकड़ने का कांटा था। तो अमीर व्यक्ति ने के पास अभी दो कांटे से 10 मछलियां पकड़ी थी, लेकिन गरीब व्यक्ति, उनके पास एक कांटा था, उन्होंने 5 मछलियां ही पकड़ी थी। तो गरीब व्यक्ति तो उस पांचों मछलियों को पकड़ा, फिर से अपने घर लेके आया, उन्होंने फिर से उस मछली को खाया, पकाकर खा लिया। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने उस 10 मछलियों को फिर से बेचा, उन्होंने फिर दो कांटा खरीदा। तो उस दिन भी उस परिवार से सहमति से उन्होंने उपवास रखा। तो अगले दिन गरीब व्यक्ति के पास फिर एक कांटा, एक ही व्यक्ति था, खुद वो स्वयं। लेकिन अमीर व्यक्ति ने उसी व मछलियों को बेचा, 10 मछली को, तो उन्होंने 4 कांटा खरीदा और 4 व्यक्तियों को दिया।
तो 4 आदमी ने 5 मछली पकड़ी, लेकिन अमीर व्यक्ति अब भी 4 कांटे से एक-एक कांटे से उन्होंने 5 मछलियाँ पकड़ी। तो 4 कांटे में 5 मछलियाँ पकड़ी, 5-5 करके तो 20 मछलियाँ पकड़ी। तो अमीर व्यक्ति के पास अब 15 मछली और प्लस 5 मछली और 20, तो 15 मछली को ना अमीर व्यक्ति ने उन्होंने मार्केट में जाके बेचा, लेकिन उन्होंने इस बार उपवास नहीं रखा। उस पाँचों मछली को उन्होंने घर में पकाकर खा ली। तो उसी तरह से उस अमीर व्यक्ति ने उस 15 मछली को जो बेचा था, उससे और 3 कांटे खरीदे और 3 व्यक्तियों को रखा किराए पर। तो उस तरह से उस गरीब व्यक्ति के पास तो वही 1 काँटा और 1 व्यक्ति खुद स्वयं, लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास 7 काँटा, 7 व्यक्ति। तो गरीब आदमी तो आज भी उस मछलियों को 1 काँटे से पकड़ता है और एन्जॉय करता है। लेकिन अमीर व्यक्ति ने उसी 5 मछलियाँ 1 काँटे से पकड़ता था, लेकिन आज उसके पास 7 काँटे और हो गए। तो उन्होंने 35 मछलियाँ पकड़ी और 10 मछलियाँ उन्होंने रखा घर में, खाए और बेची और उसको अच्छे से नए व्यंजन को लाके और अच्छे से पका और 35 मछलियों को उन्होंने बेच दिया। लेकिन गरीब व्यक्ति के पास आज भी वही 1 काँटा, 1 व्यक्ति है, खुद स्वयं था। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास 12 काँटा, 12 व्यक्ति थे। लेकिन उस 12 व्यक्ति से उन्होंने और 5 काँटे खरीदे और 5 व्यक्तियों को रखा, तो उसके पास 60 हो गए। तो लेकिन आज जो अमीर व्यक्ति था तो और अधिक अमीर हो गया, लेकिन गरीब व्यक्ति आज फिर से वही गरीब हो गया। तो इसमें एक सोच का था कि अमीर व्यक्ति ने उस एक कांटे से आज इतना अमीर हो गया कि उन्होंने खुद का एक फिशिंग कॉर्पोरेशन का वह मालिक हो गया। तो उसके पास आज सब कुछ आ चुका था, कार भी था, बंगला भी था, शान और शौकत। पहले से उस वह आदमी और भी अमीर हो गया और वो गरीब व्यक्ति गरीब ही था। तो किस्मत की बात है या चुनाव की बात है, ये तो अमीर व्यक्ति ने अपने काम को सही ढंग से, सही तरीके से काम किया। अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही समय का इस्तेमाल करेंगे, जीवन में अमीर नहीं बन सकता। इसलिए वह समझ गया कि टाइम यानी कि समय और मेन पावर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो आज भी हम लोग जो करना नहीं करना चाहते थे, जो आज कर रहे हैं, हम जैसे नौकरी करते, बिज़नेस करते, लेकिन हमारे पास समय की लिमिट है और मेन पावर की भी। अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो समय की भी हमारी बचत होती है, मेन पावर का भी मल्टीप्लाई होता है। तो अमीर कैसे बनेंगे? आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जैसे उस अमीर व्यक्ति ने बनाया, ताकि आप अपने समय को और मेन पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकें। तो अमीर व्यक्ति तो खुद तो आप भी मछलियाँ नहीं पकड़ता था, उन्होंने अपनी कंपनी के काम पर नज़र रखता था। हज़ारों लोग उसके लिए काम करते थे। इसी प्रकार का आपका बिज़नेस जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, शुरू से आप खुद मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी टीम बनते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, एक ऐसा समय आता है जब आप अपनी टीम पर नज़र रखते हैं, आपके पास पैसा भरपूर आता है। आप अपनी ज़िंदगी को, आपके पैसे को, अपने ज़िंदगी का आनंद आप ले सकते हैं। पैसा उतना होता है लेकिन जितना आप चाहते हैं, वक़्त उतना होता है जितना आप चाहते हैं इस बिज़नेस में। तो कहना चाहूँगी जिस तरह से सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहीं। यानी कि कर्म और बुद्धि से जो करता है काम, वो व्यक्ति जग में बनता है धनवान। अगर जीवन में आपको कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा-सा त्याग करना होगा, धैर्य रखना पड़ता है और मेहनत भी करनी होती है। अगर हम भगवान ने उस हमें जैसे काँटा देता उस गरीब और अमीर व्यक्ति को, जिस तरह से हमको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारी सफलता तय करती है। जिस तरह से किस्मत बहाने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों की साथी होती है। क्योंकि सोचिए मत कि दूसरे के पास क्या है, सोचिए कि आपके पास क्या है, हम उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग से हम यही सीखते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हमें हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, क्योंकि ज़िंदगी तो सब जीते हैं। अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन, चलते-चलते। गुमराह तो वो होते जो घर से ही निकले नहीं होते। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही होता है। जब आपको लोग मना करते हैं, जब रिजल्ट नहीं मिलता है, जो लोग आपका हंसी उड़ाते हैं, तब आपके पास एक ही दो ही रास्ते होते, एक तो बहाने बनाना
या रुक जाना। जिस तरह से पॉल अलेक्जेंडर की तरह हिम्मत करना और कहते रहना कि मैं अपने हालात से बड़ा हूँ, या मेरे हालात कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट खुद बनाऊंगा। जिस तरह से पॉल अलेक्जेंडर ने मशीन में रहते हुए भी 78 साल में उनका निधन हो गया, यानी कि 6 साल से वे पोलियोग्रस्त थे, उस मशीन के अंदर थे, जिन्होंने कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, तो उस मशीन में रहते हुए अपनी जिंदगी बनाई। तो हमें भी आजाद होकर क्या नहीं हम कर सकते हैं। तो आज हमारे पास तो सब कुछ है, हम चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी रुक गई है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते। हमें सोचना है कि असली बंद कौन है। जिस तरह से पॉल अलेक्जेंडर तो मशीन में थे, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। हम तो खुले आसमान के नीचे, फिर भी हम खुद को कैद किए हुए हैं। तो हमें कुछ बड़ा करना है, तो दिल से जुड़कर भीड़ से नहीं, अपनी पहचान बनाकर चल। लिख कर सभी कोई चलते हैं इतिहास, पलट कर चल, क्योंकि बिना मेहनत के तो मुकाम कैसा, बिना काम के दाम कैसा। जब तक न मिले मंजिल राह में, राही कैसा, आराम कैसा। सोच मत साकार कर, अपने सपनों से प्यार कर। मंजिल तो मिलेगी तू, किसी का इंतजार मत कर। मन में कोई बहाना मत रख, लक्ष्य सामने है, सफलता तो उसी को ही मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपका ट्रेनिंग पार्ट रहा मैम। बहुत 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 अच्छा मैम, इतने अच्छे शब्दों से आज आपने ट्रेनिंग पार्ट रखा। और बदमाशी नहीं। और आप हम सबको बहुत बड़ी सीख दे के गए हो मैम। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि हम सबको आज का ट्रेनिंग पार्ट में हमें कुछ जरूर ऐसा मिला होगा जिसे हमें आगे बढ़ने का और हमें सीख मिलेगी। तो ऐसे ग्रेट माँ शक्ति के ट्रेनिंग के बाद अब चलते हैं, और ऐसे एक ग्रेट माँ शक्ति को हम वेलकम करना चाहेंगे जिनकी वाणी से आज के ट्रेनिंग पार्ट का हम सुनेंगे, उनके मुख वाणी से। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे कलावती मैम। मोस्ट वेलकम मैम, स्पेशल शेयरिंग के लिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, कलावती मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाए। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम। और आज आपका होस्टिंग लाजवाब, और आपका भी हर पार्ट अच्छा रहता है। और जब भी आते हैं, जब कुछ न कुछ आप अच्छा बताते हैं और हम लोग को आपसे प्रेरणा और सीख मिलती है, तो लाजवाब में। और मैं दो शब्द बोलने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को फिर से मौका दिया इस शाम के बेला में एकजुट होने के लिए और एक दूसरे से बात विचार करने के लिए और सभी से अनुभव लेने के लिए। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता और सभी के माता पिता को नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को अच्छे संस्कार दिए और जन्म दिए, और अच्छे संस्कार दे करके हम लोग के कहीं इस लायक खड़ा किए कि हम लोग दो शब्द बोल पाते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय किरी प्रथापन श्रीमती सरीना मैम को, कि जिनकी एक सोच ने हम लोग को लाइफ को चेंज किया और बहुत लोगों को लाइफ चेंज किया और अभी करने वाले हैं। तो मैं उनको ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हम लोग के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए और आप लोग के लिए, सभी लोगों के लिए सर ने संघर्ष किया और मैम भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं हम लोग के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनको ग्राम सैल्यूट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लीडर और ऐसे सिस्टम के संस्थापक
जिस सिस्टम में रहेंगे वो सिस्टम को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। तो मैं ऐसे लीडर को धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस गुरुकुल को और गुरुकुल के सभी गुरुओं को और सभी निर्माताओं को कि आज उन्होंने इस गुरुकुल का निर्माण किया और इस गुरुकुल में आकर के हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरह, हर क्षेत्र के लिए यहाँ शिक्षा मिलती है और हम लोग को इतना ज्ञान मिल रहा है कि हम लोग हर तरह से यहाँ पे शिक्षित हो रहे हैं और अपने मानसिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। यदि हम लोग शिक्षित होंगे और मानसिक स्थिति को मजबूत करेंगे तो हम लोग को अर्निंग करने में कहीं भी जाकर के हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। हाई रिच में तो होगा ही होगा, लेकिन कोई भी फील्ड में जाकर के हम लोग इस शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में अर्निंग करने के लिए मजबूत हो रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे गुरुओं और गुरुकुल को। और आज का ट्रेनिंग अनीता शाह मैम का ट्रेनिंग लाजवाब रहा। उनका तो हर ट्रेनिंग जब भी आती है मैम अच्छा कुछ सिखा कर के जाती हैं और मैम ने बहुत सारे टॉपिक और उदाहरण से के माध्यम से समझाएँ कि एक पॉल नाम के शायद कोई इंसान थे तो उनका पैरालिसिस हो गया था तो उनको शायद थोड़ा समय काम कर रही थी तो सुन नहीं पाई क्योंकि बच्चे लोग सामने हल्ला करने लगते हैं। तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और अपने मुख से आवाज़ के बोल कर के और उसने पढ़ाई की और वकील बने और बहुत लोगों को जीवन में उजाला लाए। और मैम ने बहुत सारी टॉपिक से बताएँ और एक गरीब और अमीर के माध्यम से बताएँ कि उन्होंने एक गरीब और अमीर था तो भगवान से शिकायत किए लेकिन भगवान ने दोनों को सब कुछ छीन लिया और 2 काँटे दिए। तो गरीब इंसान एक काँटे से मछली पकड़ा और उस मछली को शायद पकाकर खा गया और दूसरा इंसान अमीर आदमी जो था मछली एक एक काँटा से एक मछली फँसाया और उन्होंने अपने दिमाग से उस मछली को आगे बढ़ाते गया और बेचते गया और अपना धीरे-धीरे उस फ़ील्ड में उसको बेच कर के और बढ़ाते गया, बिज़नेस को बढ़ाते गया और धीरे-धीरे वो अमीर बन गया। इसलिए गरीब का सोच और अमीर का सोच में बहुत अंतर होता है। गरीब उम, का सोच थोड़ा-सा ये रहता है और अमीरों का सोच रहता है कि मैं अपने इनकम को कैसे बढ़ाऊँ और कैसे इनकम सोर्स बढ़ाऊँ और इस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि या आने वाला जनरेशन में हमको सुख देगा। और गरीब थोड़ा-सा पैसा आता है तो उसमें नर्वस होकर के मेथी हो जाए ये हो जाता है। इसीलिए गरीब और अमीर का सोच में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग को अमीरों से सोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैम का ट्रेनिंग लाजवाब रहा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया मैम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आप आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट अच्छे से रखें और आते रहें क्योंकि मैं तो अभी उस लायक बनी नहीं हूँ कि मैं स्पेशल स्पीच और ये सब चीज़ को निभाने लायक हूँ। तो मैं अपना इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम राखी वर्मा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा आपका स्पेशल शेयरिंग रहा मैम। और जब भी आप आते हैं एक अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं मैम। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम। और आप सब के इन्हीं वाणियों से आज हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि एक दिन मैं आप लोग के जैसे ही अच्छे से और ट्रेनिंग पार्ट होस्टिंग अच्छे से निभा सकूं। तो ये सब आपका ही प्रेरणा है मैम। तो आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास रहा हमारे अनीता मैम का। तो चलिए अब चलते हैं। शेयरिंग के लिए मैं वेलकम करूंगी हमारे एक ग्रेट लीडर हमारे इस गुरुकुल में विराजमान है। तो मैं सभी होस्ट के तालियों से सर का वेलकम करना चाहूंगी और सर से हम सब उनके मुखवाणी से आज के ट्रेनिंग के बारे में सुनना चाहेंगे। तो सर का वेलकम करते हैं श्री जगदीश जागड़े सर। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है शेयरिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर।
जगदीश जागड़े सर, मोस्ट वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है? शायद कंफर्ट जोन में भगवती नहीं होंगे मैम, कोई बात नहीं। आप जी रीना चटर्जी मैम को ले लो, मैं होस्ट बना रहा हूँ। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और शायद हमारे सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब हमें मौका मिलने तो जरूर हमें बोलना चाहिए। और मैं ऐसे ग्रेट मास्टर शक्ति को वेलकम करना चाहूंगी। हमारे रीना चटर्जी मैम, मैम आपका स्वागत है। मैं बड़े आदर सम्मान से आपको वेलकम कर रही हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मम्मी चिक्का भी थैंक यू खिला मैम, लेना, थैंक यू। अपने साथ 2 टुकड़े खा लेंगे तो इनका पेट भर जाता है। वो इतना गर्म जोशी से हमको इस पैनल में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राखी वर्मा मैम। पैनल में सभी सदस्यों को गुड इवनिंग। थैंक यू गुरुकुल को मेरे सत सत नमन। ग्रेट गुरुदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारी कंपनी हमारे हम लोग का जो फाउंडर को फाउंडर सीना प्रतापन में केडी प्रतापन सर को सत नमन करती हूँ। गुरुकुल में प्रणाम करती हूँ। सभी मातृशक्तियों को नमस्कार करती हूँ। और आज योनिता शाह मैम का जो ट्रेनिंग रहा बहुत ही सुंदर। मैम जब भी आते हैं तो बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग देके जाते हैं, बहुत सीखने का लायक चीज रहते हैं। तो गरीब अमीर का जो थिंकिंग, वो थिंकिंग के बारे में उन्होंने बताया। अगर अमीर लोगों का जैसा थिंकिंग गरीब का भी होता है तो ये सब आगे बढ़ने के लिए कोशिश जारी हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग था मैं अनीता शाह मैम का। और सभी गुरुजनों को सत सत नमन करते हुए अपना वाणी का हम विराम देते हुए हम शेयरिंग के लिए आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। गुड इवनिंग। जय हरिच, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। आपने बड़े ही प्यारे शब्दों से आपने आज ट्रेनिंग पार्ट के स- उसमें आपने 2 शब्द रखा मैम, और बड़े ही प्यारे शब्दों से आप सबको वेलकम करते हो और सबको आदर सम्मान से मैम आप बुलाते हो, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ मैम। और अपनी बारी आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी आज का क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे एक हमारे ग्रेट लीडर हमारे डीके सिन्हा सर को मैं वेलकम करना चाहूंगी। सर आपका वेलकम है। मैं होस्ट के सभी तालियों से सर का स्वागत करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का होस्टिंग बहुत शानदार और जानदार है और बहुत सुंदर वाणी से मैम आप सभी को इनवाइट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह प्रतिदिन अपने वाणी में निखार लाते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं, और हमारे गुरुजनों को भी चरण वंदन नमन, और हमारे महामंच पे विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं, और हमारे मंच पे विराजमान जितने भी मात्र शक्तियां हैं सभी को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं रहा
क्या है कि मैं अभी बरसात हो रहा था तो मैं कहीं गया हुआ था, भीगते-भीगते मैं आया हूँ, तो मैं अच्छा से सुन भी नहीं पाया। अनीता मैम का थोड़ा-सा सुना था मैं, जो मछली के बारे में जो बात कर रही थे, तो हमें गुरुकुल में बनना है और हमें हर ट्रेनर का उन बातों को भी सुनना है। जब तक हम उन ट्रेनर का बात नहीं सुनेंगे और उनके वाणी में क्या निखार है, क्या हमारे लिए है और क्या वो कह रही हैं या कह रहे हैं, उनको हमें हमारे इस दिमाग में बिठालना होगा, क्योंकि आगे अगर हमें बढ़ना है, तो हमें बहुत कुछ करना होगा और मेहनत तो करना ही होगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि मेहनत नहीं तो कुछ भी नहीं। अनीता शाह मैम ने जो आज ट्रेनिंग रखे थे, बहुत सुंदर था। उनका जब भी ट्रेनिंग पार्ट रहता है, कुछ हट के और कुछ नया रहता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलता है और हम कुछ आगे और कुछ कर सकें। इस तरह का हमारे दिलो-दिमाग में ना जज़्बा आ जाता है। क्या जब भी हम हमारे जितने भी मात्र शक्तियाँ आती हैं, सब में वो हुनर है और वो ट्रेनिंग का पाठ रखती हैं, जो भी हमारे गुरुकुल में मात्र शक्तियाँ आती हैं। मैं सभी को पुनः एक बार मैं चरण वंदन नमन करूँगा मैं, क्योंकि हमारे मात्र शक्ति के बिना हम आज इस गुरुकुल में नहीं बन पाते। वो हैं तो हमें राह दिखाते हैं और हम साथ चल रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे शेयरिंग पार्ट में आए, मैम का भी क्या कहना, उनका भी बहुत सुंदर रहता है। जब भी वो आती हैं, ऊर्जा लेके आती हैं और सभी को ऊर्जा दे देती हैं। हम सब चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनके वाणी में वो जादू है कि वो अपने वाणी से वो बिखेर देते हैं, तो हमें सुनने पे मजबूर हो जाते हैं हम और उन बातों को हम अपने दिमाग पे उतारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे मैम ने भी आए और हमारे चटर्जी मैम जी आए, उन्होंने भी बहुत सुंदर अपने वाणी को रखते हैं, जब भी आते हैं और सभी को आदरपूर्वक नाम लेके अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो मैं आज इस गुरुकुल में जो बना हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ और जब भी हम बनते हैं, कुछ ना कुछ गुरुकुल से मिलता है हमें। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं आज गुरुकुल में आया हूँ, तो मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं, नहीं साथियों, मैं गुरुकुल में जब-जब आया हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं हमेशा लेके गया हूँ। जहाँ तक हो सके अपने दिमाग में उसे बिठाने की कोशिश भी किया हूँ और मैं उन बातों को गहन अध्ययन भी करता हूँ मैं। आने वाला समय में ये सब बात हम आज सीख रहे हैं, ये हमें बहुत हेल्प होगा हमारे फील्ड के लिए और हमें इस गुरुकुल में ऐसा भी पार्ट रखना पड़ेगा अब कि हम डायरेक्ट एक-दूसरे को लेके यहाँ पे गुरुकुल में हम प्लान भी दिखाएँगे अब। क्योंकि एक-दूसरे को सिखाना ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है। वो चाहे कहीं से बैठे रहेंगे, फिर भी हम गुरुकुल में बन के हम एक-दूसरे को प्लान भी दिखाएँगे अब। मैं हमारे गुरुजी को रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई एक दिन का सेशन रखा जाए, जिसमें हम कई लीडर के साथ जवाब-सवाल करके हम कैसे जॉइनिंग निकालें और कैसे हम उनसे जॉइनिंग करवाएँ अपने आप को या जॉइनिंग लें हम, इसके बारे में हम कुलदीप सर जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई दिन निकाला जाए और आमने-सामने का ये पार्ट रखा जाए, तो हमें थोड़ा और हेल्प हो जाएगा। तो मैं गुरुद्वारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम प्लान के बारे में आमने-सामने बैठकर प्लानिंग करें और कैसे हम प्लान निकालेंगे, कैसे हम
प्लान बताएंगे और कैसे हम ज्वाइनिंग निकालेंगे। और एक दूसरे का वाणी में हम कितने हम सीखे हैं, वो परीक्षा की घड़ी की तरह यहाँ पर टेस्ट भी होने से अच्छा रहता। मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा दिन चुनिए गुरुदेव जो सप्ताह में एक बार रखा जाए। तो मैं इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। अगर मुझे मेरे बोलने में कुछ अगर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे आशीष देंगे, ताकि मैं और अच्छा से वाणी को निखार कर मैं आपके सामने रख सकूं। तो वेलकम में वेलकम, वर्मा में वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका आज क्लोजिंग पार्ट रहा सर। और सर मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी आप आते हैं, बेटा एक मिनट रुको, बड़े ही अच्छे शब्दों से ये लो बातें रखते हैं सर, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आज का आशीष वचन बोलते हैं, अगर हम कथा सुन लें और जब हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो अंत में हमें प्रसाद लेना ही होता है। और बिना प्रसाद के हमें उसका फल नहीं मिलता। तो इसी में आज के आशीर्वाद वचन के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे गायन सर, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हैं सर। और हम सबके उम्र में और ओहदे में भी वो बड़े हैं, तो मैं बड़े आदर सम्मान से सर का वेलकम करना चाहूंगी। सभी होस्ट के तालियों से सर का वेलकम किया जाए। तो सर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर, हमारे गायन सर। स्वागत है सर, आपका वेलकम स्वागत है। सर, वेलकम वेलकम गाइन सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू राखी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए, इसलिए पहले से धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस पैनल में हमारे गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, नरेश कुमार नाथ सर, जो कि गुरुओं के गुरु है। फिर भी आपने मुझे इस लायक समझे, तो मैं कोशिश करूंगा। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं पुरुष शक्तिगण सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। इस जूम पैनल के डायरेक्टर श्री कुलनीति पुंडी सर एवं उनके सहयोगी सभी फाउंडर, को फाउंडर, कोर मेंबर्स सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के.डी. प्रतापन सर एवं सीना मैम को भी मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके बैनर तले हम सभी रोजाना उपस्थित होते हैं। और उनका जो मिशन है, उस मिशन में हम उनके सहयोग के रूप में यहाँ पर ट्रेनिंग के रूप में आते हैं, और जूम पैनल के माध्यम से हम उनके बारे में भी बातचीत करते हैं, समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, और किस प्रकार जब हमारे ये काम दोबारा शुरू होंगे तो उसमें किस प्रकार से हम काम करेंगे, हमारा रणनीति क्या रहेगी, उसके बारे में हम हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं। और आने वाले दिन में हमारे सामने जो नए रूप से जो सिस्टम आने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश रहेंगे, उसी आधार पर ये पैनल हमारे सामने आएंगे, और बहुत सारे नए आदेश निर्देश या रूल्स रेगुलेशन के बारे में भी उसमें दर्शित रहेगा। उन सारे चीजों को हमको दोबारा अनुसरण करना पड़ेगा, जानना होगा, और उसके बारे में हमारे जितने भी वरिष्ठ पार्टनर्स है, गुरुदेव हैं, उन सभी चर्चा करेंगे, अनुभव लेंगे, और उस अनुभव को हमारे बीच में नए रूप से शेयर करेंगे। तो जो भविष्य है हमारे, बहुत जल्दी हम उस नए रूप में
नए परिवेश में आएंगे। तो इस प्रकार हम इस पैनल पर बने रहते हैं कि जो भी आए वो हमारे लिए स्वागत योग्य है। आज के होस्टिंग के रूप में आए राखी वर्मा मैम, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने आज का जो होस्टिंग पार्ट को निभाया है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे जगदलपुर के ही मातृशक्ति अनीता शाह मैम, जो कि विविध शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने ट्रेनिंग पार्ट को रखे हैं कि हमारी मानसिकता कैसे होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कैसे होना चाहिए और सफलता पाने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि हाथी के बारे में भी उन्होंने बताया कि जब हाथी के बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बड़े रस्सी से बांधा जाता है और वो बहुत ही कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं पाते। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, रस्सी का साइज भी पतले होते जाते हैं और एक पतले रस्सी से भी जब उसका काया यानी कि जो हाथी बड़े हो जाते हैं और उसमें पतले रस्सी से भी वो ये महसूस करते हैं कि मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। तो बचपन से ही जो उनको मानसिकता दी गई, उस मानसिकता के आधार पर वो बड़े होने पर भी वही मानसिकता से बने रहते हैं। इस प्रकार कुम्हार के बारे में उन्होंने बताया और बहुत सारे ऐसे कहानियां बताएं जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा से रखते हैं। और स्पेशल स्पीच में हमारे कलावती मैम बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल स्पीच को रखे हैं। उन्होंने इस जूम पैनल में कंटिन्यू आते हैं, लगातार आते हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को जीरो मानते हैं कि मैं मुझे अभी कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। इसी प्रकार उन्होंने जो सीखने की प्रवृत्ति है बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को तैयार किए हैं और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहती है। और शेयरिंग में आए हमारे रीना चटर्जी मैम, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और एक वरिष्ठ मातृशक्ति है। उन्होंने भी अपना परिचय दिया और गुरुकुल का प्रशंसा करते हुए अपने वाणी को विराम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप जब भी आते हैं आपका उपस्थिति हमें प्रेरणा स्रोत बनते हैं और एक नए रूप में मातृशक्ति का उपस्थित होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हमारे डीके सिन्हा सर आए जो क्लोजिंग पार्ट में, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने नए रूप में कुछ करने के लिए ऐसा बातों को रखे हैं जो कि बहुत ही स्वागत योग्य हैं कि आने वाले दिन में जब हमें फील्ड में उतरना है तो किस प्रकार हम प्लानिंग करेंगे उसके बारे में, जो ट्रायल के रूप में, रिहर्सल के रूप में हमें कुछ ऐसे तैयारी किया जाए जिससे कि हम सब सर्वविदित हो जाए कि आगे जाके हमें इस तरीके से फील्ड में उतर के काम करना होगा। और जब कंपनी तरफ से नए निर्देश आ जाए और किस प्रकार से प्लान करना है, उसमें पुराने प्लान और अभी के प्लान में जो प्लान में क्या डिफरेंस रहेंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हम सभी को उसी के लिए हमें तत्पर रहना कि जो भी आए वो हमारे लिए स्वागत योग्य होगा। तो यहाँ आज कुल मिलाकर जो ट्रेनिंग पार्ट हुआ है और जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर अपना पार्टिसिपेंट प्रदर्शन है बहुत ही शानदार तरीके से, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार आप लोग आते रहिए और यहाँ पर अंतिम समय तक रहिए और जब उनको भी मौका मिले जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके मन में कुछ हेजिटेशन हो, तो जब वो सामने आएंगे और अपने वाणी को रखेंगे तो निश्चित रूप से वह भी बहुत ही सफलता से अपने वाणी को रख पाएंगे और उनके जो अंदर जो अनुभव है उस अनुभव को बाहर निकल पाएंगे। तो इस प्रकार हर एक यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट है सब आप सभी कंपनी के पार्टनर्स हैं और सबका अधिकार है कि कंपनी में जो भी चीजें हैं उसे सीखने का अधिकार सबका समान रूप से है। इसलिए हमारे कुल सर कहते हैं कि आप स्वयं ही लीडर बनिए, स्वयं ही अपलाइन बनिए, यानी सबको यहाँ हक है। लेकिन यहाँ पर समान रूप से पार्टनर बनने के बावजूद भी आपकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना यहाँ से पाना चाहते हैं। सबके लिए एक अथाह समुंदर की भांति है, सबके लिए रास्ता खुले हैं। जो जितना चाहे उतना यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उन सारी बातों को यहाँ पर सीखना है। और जब आप सामूहिक रूप से एक दूसरे बातों को सुनते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि
मैं क्या गलती करने जा रहा हूँ और सामने वाले किस प्रकार से अपने आप को उसी तरह के सीखने की प्रवृत्ति को जो वो बरकरार रख के यहाँ पर काम करते हैं और सीखते हैं, तो इसी प्रकार हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बाहर की दुनिया में जाएंगे और सलाह लेंगे, तो कभी भी वो आपको ऐसा पॉजिटिव सलाह नहीं देंगे, हमेशा वो विपरीत बताएंगे। तो जो भी सलाह लेना हो, जो भी बातें आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग को जानना हो, तो ऐसी पॉजिटिव माहौल में रह के ही आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जो कि सबका उद्देश्य एक ही होते हैं, लेकिन सबका प्रेजेंटेशन का तरीका, बोलने का तरीका, अनुभव अलग अलग होते हैं। उन सभी को ग्रहण करके हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज के इस पैनल को बहुत ही शानदार तरीके से उपस्थित दर्ज करा के सफल बनाए, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माई सेल्फ सुशील कुमार कायल, जगदलपुर बस्तर से, और आप सभी को दोबारा नमन करके मैं आगे हम ग्रेट मातृशक्ति जो होस्टिंग के रूप में है आमंत्रित करना चाहूंगा। राखी वर्मा मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हो गए, क्योंकि लास्ट में प्रसाद अगर हम मिल जाए तो हमारा भाग्य और किस्मत दोनों बदल सकता है। तो आज का सभी पाठ बहुत ही अच्छा रहा। आज का होस्टिंग, आज ट्रेनिंग पार्ट, हमारे शेयरिंग, क्लोजिंग, सभी पार्ट बड़ा अच्छा रहा। तो मैं शिव शंभू से प्रार्थना करूंगी कि हे प्रभु, हमारे इस गुरुकुल पे किसी की नजर न लगे। तो मैं अपने भोलेनाथ की छोटी सी प्रार्थना आप लोग के सामने रखते हुए आज की मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगी। हे शिव पिता परमात्मा, हे शिव पिता परमात्मा, करती हूँ तेरी वंदना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत का है पिता। है शिव पिता परमात्मा, करती हूँ तेरी वंदना। तो थैंक यू, धन्यवाद। और सबको जय हरीश बोलते हैं। जय हरीश, जय हरीश। सुबह 6:55 मिलेंगे। जय हरी, जुग जुग रहे हरी, हरीश, जय हरी। धन्यवाद। थैंक यू।